तो हेलो मेरे जो छल्लों, क्या हाल है आप लोगों का। आशा वाले बहुत ही मस्त स्वस्थ होंगे। तो मेरे जो छल्लों, आज जो है हम जानने वाले हैं कि हिंदी में कौन कौन सा जीवन परिचय आएगा और किस किस को हमको लिख के आना है। तो मेरे जो छल्लों, आप जो है कहीं मत जाए, बने रहें। बस जो मैं बताता हूँ उसमें से आपका बाहर जीवन परिचय आपका नहीं आएगा। बस आपको उस वही तीन लोगों का जीवन परिचय और साहित्य परिचय, उनकी रचनाएं याद करना है और उसके सिवा आपको कुछ नहीं याद करना है। ठीक है, तो आइए बिना देर किए हुए हम तुरंत स्टार्ट करते हैं। क्या चाहिए हम लोग, साहित्य और जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय और साथ में उसकी रचनाएं कैसे कैसे लिखना है आपको, ये सब बताएंगे आपको। ठीक है, कि आप कैसे जो है लिखकर इसमें पूरे के पूरे नंबर पा सकते हैं। क्योंकि आप कुछ लोग होते हैं जो गलती करते हैं, लेकिन नहीं, आपको गलती नहीं करना है। ठीक है, हम बताते हैं आपको क्या क्या करना है, आपको कैसे कैसे उसको लिखना है। ठीक है, तो यदि पहले मान लीजिए कवि का हम जान लेते हैं कि कवि में कौन कौन सा आएगा। तो कवि के लिए जान लीजिए, कवि के लिए सबसे पहले तो जयशंकर प्रसाद जी का याद रहे आपको। किसका? जयशंकर प्रसाद जी का, जयशंकर प्रसाद जी का। ठीक है, यह जो वीडियो है क्लास 12th के लिए है, 10th के लिए भी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन पहले क्लास 12th वाला देख ले, फिर उसके बाद से 10th वाले बना देंगे, उसको अपलोड कर देंगे, उसको भी देख लीजिए। ठीक है, पहले 12th वाला देख लें। तो जयशंकर प्रसाद जी का तो मान लीजिए कि आप इनका जब लिखेंगे आप तो पहले तो आप लोग जानेंगे जीवन परिचय जी। क्या चीज? जीवन परिचय। अब जीवन परिचय लिखने के बाद इनका जन्म जो है, मान लीजिए कोनो जन्म रहे इनका 1636 से मान लेते हैं, 64 मान लेते हैं, 1964 मान लीजिए, जन्म मान लीजिए है। तो इसको जो है आप ये तो अंडर है तो क्वेश्चन में कर लीजिएगा, या तो इसको तो अंडरलाइन में कर लीजिएगा। ठीक है, इतना करने के बाद फिर जो जहां जन्म है, यदि आप उसको अंडरलाइन में कर देंगे तभी भी आपका बहुत ही बेटर रहेगा। ठीक है, जीवन परिचय लिखने के बाद आपको लिखना पड़ेगा एक साहित्यिक परिचय, साहित्यिक परिचय, साहित्यिक परिचय लिखना पड़ेगा। साहित्यिक परिचय में देखिए सब लोग समझ नहीं पाते हैं कि हमको उसमें लिखना क्या है। तो जान लीजिए कि साहित्यिक परिचय में जो जीवन परिचय होता है उसका निचोड़ लिखते हैं किसमें हम लोग? साहित्यिक परिचय में, ताकि कम से कम आपका जो जीवन परिचय आप लिखें तो कम से कम पूरा एक पेज होता है फुल टाइप में हो जाए आपका। ठीक है, जब साहित्यिक परिचय इनका निचोड़ जब लिख देंगे, निचोड़ लिख लेंगे, तो उसके बाद आप लास्ट डालेंगे, लिखते क्या हम लोग? रचनाएं, रचनाएं। ये आपको हेडिंग को फॉलो करना है। ये 3 हेडिंग है आपको जीवन, उसमें किसमें पूछेगा कि जीवन परिचय देते हुए साहित्यिक परिचय तथा रचनाओं का उल्लेख कीजिए। तो ये आप तीनों जब लिखेंगे तब जाके आपको पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, तो इसको मत भूलिएगा। आप ध्यान दीजिए कि जीवन परिचय पूरा जीवन लिखना है। जीवन परिचय में क्या इन्होंने क्या किया, कैसे कैसे ये पढ़े, वो सब लिखना है। उसके बाद साहित्यिक परिचय में इनका जो निचोड़ है, इन्होंने क्या किया, कब कब किया, उसका सबको मिला के आप बताए साहित्यिक परिचय में आपको लिखना पड़ेगा। तब जाके आपको पूरा नंबर क्या होगा? पक्का होगा। क्योंकि 5-7 नंबर के लिए आता है आपका जीवन परिचय, और ये 7 नंबर वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एकदम। मतलब ये लिखित है कि आपका आना है तो आना है, चाहे वो जयशंकर प्रसाद हो, चाहे वो मैथिली शरण गुप्त हो, ठीक है, चाहे वासुदेव शरण अग्रवाल जी हो। ठीक है, ये तीनों जो कवि हैं, नाम लेते हैं मैथिली शरण गुप्त जी का, मैथिली शरण गुप्त जी का, इनको याद कर लेंगे आप लोग। ठीक है, और वासुदेव शरण अग्रवाल जी, वासुदेव शरण अग्रवाल जी, ये 3 जो कवि हैं, ये 3 यदि आप लोग याद कर ले रहे हैं, इनका जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और रचनाएं तीनों याद कर लेंगे तो आपका होता है 7 नंबर कहीं जाने वाला नहीं है। ठीक है, तो आप जो है 7 नंबर को कंफर्म कर सकते हैं ऐसे लिख के। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए आपका। ठीक है, अभी देखिए क्या है, जयशंकर प्रसाद जी हैं, मैथिली शरण गुप्त जी हैं, सुमित्रा पंत और रामदास सिंह दिनकर। तो आप होता है इन तीनों कवियों को यदि आप बढ़िया से इनका जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, रचनाएं लिख लेंगे, मतलब याद कर लेंगे, तो इससे ज्यादा आपको 3 लोगों से ज्यादा आपको पढ़ना नहीं है। ये पद की बात रही, किसकी? पद मतलब क्या, कवि की। अब बात यह है कि लेखक में किसको किसको याद करना है आपको? लेखक में, लेखक में, लेखक अभी बच्चा लोगों में पेपर जो है आपका परसों है। ठीक है, कौन दिक्कत ना आप लोगों का, अभी तैयारी हो जाएगा आपकी। ठीक है, लेखक का, लेखक का जीवन परिचय में सबसे पहले वासुदेव शरण अग्रवाल जी का है। वासुदेव, वासुदेव शरण अग्रवाल जी,
इनका याद कर लेंगे आप। इनका भी जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और होता है रचनाएं, ये दोनों आप होता है इसमें से याद करते रहेंगे, ठीक ना। उसके बाद से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। इनका आप बताए जीवन परिचय याद कर लेंगे, साहित्यिक परिचय और रचना याद कर लेंगे, ठीक है। लास्ट बात है जेपी सुंदर रेड्डी जी, क्या चीज, सुंदर रेड्डी जी, इनकी मतलब ये तीन जो अभी आप कर पा रहे हैं तीन लोगों को, तो तीन लोगों का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और रचनाएं, यह तीनों लिख के आप जो है 7 नंबर इसमें का, 7 नंबर इसमें का, 14 नंबर एकदम पल भर में आप ले सकते हैं। लेकिन यदि आप साहित्यिक परिचय ना लिखते हैं, 12 बात है, साहित्यिक परिचय यदि ना लिखते हैं तो उस समय आपको सिर्फ और सिर्फ 5 नंबर दिए जाएंगे। ये जान लीजिए पहली बात, ठीक है, कि साहित्यिक परिचय ना लिख रहे हैं तो आपको 5 नंबर ही मिलने वाले हैं, उससे ज्यादा नंबर मिलने वाला आपको नहीं है। इसलिए हम बता रहे हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई बताएगा नहीं आपको क्या करना है। तो जीवन परिचय भी, साहित्यिक परिचय भी और रचनाएं तीनों लिखेंगे, तब जाके आपको 7 नंबर मिलेगा, अन्यथा नहीं मिल पाएगा आपको 7 नंबर, फिर भुला जाएगा तो 2 नंबर आपका, यानी कि 2 नंबर इसमें भी कटेगा आपका, 2 नंबर इसमें भी कटेगा। तो कोशिश रहे कि न कटे, इसलिए आपको बता दी पहले से कि जीवन परिचय लिखने का तरीका ये होता है कि पहले जीवन परिचय, फिर साहित्यिक परिचय, फिर रचनाएं। हाँ, यदि यही जो वीडियो है यदि 10 के लिए होता तो आपको साहित्यिक परिचय हट जाता, उसमें नहीं लिखना होता है आपको, बस उसमें जीवन परिचय और रचना लिखना होता है। लेकिन 12 की बात है तो 12 में था जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और रचनाएं तीनों लिखेंगे, तब जाके आपको पता है 7 नंबर पक्का होगा, अन्यथा वो 7 नंबर पक्का नहीं होने वाला है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रहे कि आपको जो है पेपर में 7 नंबर लेना है तो रचनाएं, साहित्यिक परिचय और जीवन परिचय दोनों को, तीनों को लिख के आना है आपको, तब जाकर समझेगा कितना आपका 7 नंबर। हाँ, और इसको ऐसा लिखें कि आपका जो एक पेज है पूरा 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 भर जाएगा जीवन परिचय में, ठीक है, तब जाके आपका बढ़िया से लिखाएगा जीवन परिचय, तब हाँ कहेंगे हाँ जीवन परिचय लिखे हैं बढ़िया से, ठीक है। तो ये गलती मत करिएगा कि उसमें साहित्यिक परिचय मत छोड़िएगा, ठीक है। लेकिन ये जो तीन जो लेखक हैं और 3-4 कवि जो है, इन 3 कवियों को याद कर लेंगे।